सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्लास प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे कक्षा का। आवाज नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं, अपने विषय को समझना प्रारंभ करते हैं। हमारी कक्षा विगत दिनों से चल रही है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पे। वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिसमें जैन धर्म के संपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की, लेकिन संक्षेप में चर्चा की, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं है समझने का। इतना समय भी हो तो समझने की इच्छा नहीं करती, इसलिए इसका एक लघु आकार दिया गया कि हम आसानी से कम समय में इन सब सिद्धांतों को समझ लें और हमें जैन धर्म का मर्म समझ में आ जाए। इस नीति से यहाँ पे जैन धर्म को समझना हम प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं हमारी चर्चा क्या चल रही थी अभी तक। हमारी चर्चा 6 द्रव्यों पे चल रही थी। उन 6 द्रव्यों में से हम जीव द्रव्य को देख चुके, हम पुद्गल द्रव्य को देख चुके, हम धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जहां तक आकाश द्रव्य को भी देख चुके हैं। हम 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों की चर्चा कर चुके हैं। हल्का सा आकाश की परिभाषा में पढ़ता हूं कि आकाश द्रव्य होता क्या है। तो आकाश द्रव्य बताया था, जो अवगाहन देने में निमित्त बनता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जो जीवादिक पांचों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। इतना हमने देखा था। फिर मैंने कल एक कहा था कि ये जो पंक्ति में एक शब्द आया है पांचों द्रव्यों को रहने के लिए, वैसे तो आकाश पूरा ही आकाश है, लोक अलोक का उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये आकाश द्रव्य की परिभाषा बनाई गई है वो लोकाकाश को ध्यान में रखते हुए परिभाषा बनाई गई है। इसीलिए इस परिभाषा में लिखा, जो जीवादिक पांचों द्रव्यों को रहने का स्थान दे उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। थोड़ी चर्चा आकाश द्रव्य के बारे में। अगर मैं एक नया प्रश्न उठाऊं तो हम नया प्रश्न ये ले सकते हैं आकाश द्रव्य के बारे में कि आकाश द्रव्य लोकाकाश में भी है और अलोकाकाश में भी है। लोकाकाश क्या देखा था? लोकाकाश वो कि जहां पे 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहां पे लोकाकाश के बाहर का जितना अनंत आकाश है, जहां पे 5 द्रव्य नहीं पाए जाते, वहां जहां बस एकमात्र द्रव्य जिसका नाम है आकाश द्रव्य वो पाया जाता है, उसका नाम होता है अलोकाकाश। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे जैसे अलोकाकाश है, हमने थोड़ी काल की परिभाषा भी पढ़ ली, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे काल द्रव्य होता है कि जो प्रत्येक द्रव्य को परिणमन कराने में निमित्त बनता है। काल द्रव्य क्या है? जो प्रत्येक द्रव्य को परिणमन कराने में निमित्त बनता है। अब मेरा यहाँ पे प्रश्न आकाश द्रव्य के संबंध में ये हो सकता है कि जो आकाश द्रव्य अलोकाकाश में है उसको परिणमन कराने में कौन निमित्त बन रहा है? वो परिणमन कैसे कर रहा है? कुछ लोगों को लग रहा होगा कैसी कैसी इधर उधर से बातें कर रहे हैं, लेकिन बात बिल्कुल यहीं की चल रही है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो उस बात को हम समझ सकते हैं। क्या बात चल रही है हमारी? जैसे प्रश्न है अलोकाकाश, उस अलोकाकाश के अंदर बाकी द्रव्य नहीं पाए जाते। हम कहते हैं जो इधर के द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इनको परिणमन कराने में निमित्त काल द्रव्य बन रहा है, क्योंकि लोकाकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। हम बात तो उसकी करें उस अलोकाकाश की जहां पे मात्र एक द्रव्य है। अब जहां पे मात्र एक द्रव्य है उसको कौन परिणमन करा रहा है? उसको कौन परिणमन कराने में निमित्त बन रहा है? क्यों? क्योंकि सारे द्रव्य परिणमन तो करते ही हैं, क्योंकि परिणमन करना सबका स्वभाव है।
कोई चीज जैसी है वैसी रहती नहीं है, हर समय परिणमन करती है। तो मैं पूछता हूँ, आकाश द्रव्य जो अलोकाकाश में है उसको कौन परिणमन करा रहा है, वो कैसे परिणमित हो रहा है? आपका हो सकता है प्रश्न, वो परिणमित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे पांच द्रव्य नहीं है, वहां पे काल द्रव्य नहीं है। लेकिन कहा कि जो भी द्रव्य होगा वो परिणमित करेगा ही करेगा, होगा ही होगा उसका परिणाम, हर समय परिणमन कर रहा है, मतलब हर समय उसकी पर्याय बदल रही है। तो कौन बदल रहा है, कौन बदलने में निमित्त हो रहा है? तो उसका उत्तर भी देंगे कि काल द्रव्य ही निमित्त बन रहा है। अब हमारा प्रश्न हो सकता है कि अलोकाकाश में काल द्रव्य है नहीं तो उसको परिणमन में निमित्त कैसे बन सकता है? तो उसका उत्तर दिया कि जो लोकाकाश में काल द्रव्य है उसकी विद्यमानता ये बताती है कि वो अलोकाकाश के आकाश द्रव्य को परिणमन कराने में निमित्त बनता है। इतना सा प्रश्न था और इसकी इतनी सी चर्चा थी, ये हमने जान लिया। अब हम अपने विषय पे वापसी आते हैं। जो हम विषय समझ रहे हैं काल द्रव्य, काल द्रव्य में क्या बताया जा रहा है? इसकी परिभाषा बनाई, अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त बने। मतलब सारे द्रव्य स्वतंत्र रूप से अपने रूप परिणमन कर रहे हैं, किसी अन्य द्रव्य को परिणमन वो हमें कराए कि जबरदस्ती कराए ऐसा नहीं है। हम सब में स्वयं शक्ति है, हम सब में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, सामान्य गुण, जिसके कारण हमारा परिणमन चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक द्रव्य है जो परिणमन कराने में निमित्त बन रहा है, अर्थात सहयोगी बन रहा है। कल हमने कहा था हम 5 साल से 55 साल के होते हैं, तो 5 से 55 के स्वयं हुए हैं, लेकिन आरोप किस पे आता है? हमारे परिवारजन पे कि इन्होंने हमें बड़ा किया, इनके माध्यम से हम बड़े हुए, इन्होंने हमारा पालन लालन किया तो हम इतने बड़े हो गए। ये सब व्यवहार में कहा जाता है। लेकिन उसको भी पता है कि मैं बड़ा हुआ हूं तो मैं स्वयं बड़ा हुआ हूं, किसी ने मुझे खींच तान के बड़ा नहीं किया है, किसी ने मेरे हाथ पकड़े हो, टांगे पकड़ी हो, हाथे पकड़ी हो और मुझे खींच खींच के लंबा कर दिया हो, मुझे बड़ा कर दिया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि सारे द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहे हैं। तो ऐसे ही काल द्रव्य क्या कहता है कि सारे द्रव्य स्वतंत्र परिणमन करते हैं, लेकिन परिणमन कराने में कौन निमित्त बनता है, अर्थात सहयोगी कौन बनता है? तो वो उस सहयोगी पदार्थ का नाम है, उस सहयोगी द्रव्य का नाम है काल द्रव्य। उदाहरण दिया, जैसे कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए लोहे की कीली, लोहे की कीली जैसे अपने स्थान पे रहती है लेकिन उस पूरे कुम्हार के चाक को घुमाती है, अपने ही स्थान पे रह के उस द्रव्य को परिणमन कराती है। ऐसे ही ये आकाश द्रव्य है जो अपने स्थान पे स्थित रहता है, अनादि काल से अनंत काल तक वहीं पे है, जहां से मतलब जहां जो उसकी पोजीशन है वो वहीं पे टिका हुआ है और बाकी सभी द्रव्यों को परिणमन कराने में निमित्त बनता है। फिर आज हमारी नई चर्चा चालू हो रही है जो हमने कल नहीं देखी थी, वो नई चर्चा के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में 43 नंबर का प्रश्न, काल के कितने भेद हैं? प्रश्न क्या है? काल के कितने भेद हैं? हम काल द्रव्य तो समझ चुके, लेकिन काल द्रव्य के भी भेद होते हैं। तो उत्तर दिया कि काल के दो भेद हैं। पहला निश्चय काल, पहला क्या है? निश्चय काल, और दूसरा क्या है? व्यवहार काल। इसमें दो शब्द जुड़ गए, निश्चय और व्यवहार। काल तो सेम ही है जो हमने समझा, मतलब परिणमन कराने में जो निमित्त बन रहा है वो काल द्रव्य। अब यहाँ पे उसी काल के दो भेद कर दिए, निश्चय और व्यवहार। कुछ लोगों को निश्चय व्यवहार समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको निश्चय व्यवहार समझने की भी आवश्यकता है कि ये निश्चय क्या है और ये व्यवहार क्या है। तो बहुत संक्षेप में देखें कि निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है। तो निश्चय वो होता है जो वस्तु को जैसी होती है वैसा ही दिखाता है, मतलब जैसी वस्तु है उसका उसी रूप से बखान कर देना, उसी रूप से पहचान करा देना, वो निश्चय है। और व्यवहार में कैसा होता है, जो वस्तु वैसी तो होती नहीं लेकिन उसको उपचार से ऐसा कहा जाता है कि ये भी है, उसको उपचार से कहा जाता है, वो है व्यवहार। अभी जैसे जैसे हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा निश्चय व्यवहार में क्या अंतर है और निश्चय व्यवहार काल में क्या, उसकी परिभाषा भी हमें समझ में आ जाएगी। ये जो मैंने परिभाषा व्यवहार की कही कि जो सत्यार्थ ना कह के उपचार का कथन करे उसे व्यवहार कहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जब हम काल पढ़ेंगे, व्यवहार काल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं निश्चय काल क्या होता है। क्रम से क्वेश्चन प्राप्त है हमारे। काल के हमने दो भेद कर दिए, निश्चय काल और व्यवहार काल।
अब सीधा हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए कि ये निश्चय काल होता क्या है आखिर। हमने तो काल एक देख लिया था। काल वो जो अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं जीवादिक द्रव्यों को परिणमन कराने में निमित्त बने, वो काल। अभी निश्चय काल क्या है? तो निश्चय काल बहुत सरल है। जो हमने स्वरूप अभी काल द्रव्य का समझा, वही स्वरूप यहाँ पे निश्चय काल का भी है। उत्तर दिया, बहुत सीधा सरल उत्तर। काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। क्या कहा? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। अब वो काल द्रव्य की परिभाषा याद कीजिए। काल द्रव्य में क्या कहा था कि सारे द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहे हैं, लेकिन उनको परिणमन कराने में निमित्त काल द्रव्य बन रहा है। तो जो आपने काल द्रव्य समझा वो ही निश्चय काल है। मतलब कि सभी पदार्थ हर समय परिणमित हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थिर रह गई है। हमारी हर क्षण आयु बढ़ रही है। हमारी हर क्षण मतलब एक साल में हमारी आयु नहीं बढ़ती है, वो आयु भी हमारी साल में एक एक दिन जोड़ के, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जब जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं तो वो पूरी हमारी एक आयु बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य हर समय परिणमन कर रहा है, हर समय परिणमन कर रहा है। तो जो द्रव्य हर समय परिणमन कर रहा है, उसको परिणमन कराने में कोई निमित्त है, तो वो है काल द्रव्य। कोई पेपर बहुत पुराना हमने रखा था सफेद, आज वो हो गया है पीला। तो कैसे हुआ वो? क्योंकि हर समय परिणमित हो रहा है। कोई चीज हमने रखी थी कैसी, और आज उसकी अवस्था बिल्कुल ही बदल गई है। कोई चीज हमने बाहर, खाने पीने की वस्तुएं थोड़ी देर के लिए बाहर फ्रिज से रख दी तो उनकी अवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, वो पूरी अवस्था उसकी बदल जाती है, खाने योग्य नहीं बचती हैं वो। कैसे? क्योंकि हर समय परिणमित हो रही है। हर समय वो फ्रिज के अंदर भी रखी हुई है तो हर समय तब भी परिणमित कर रही हैं। जैसे लिखा होता है ना, कुछ चीजों पे जो बाहर की चीजें होती हैं उस पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है तो उस पे एक एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। तो हम क्या समझते हैं एक्सपायरी डेट क्या है? सोचो, एक्सपायरी डेट लिखी है 2020 की अप्रैल महीने की एक्सपायरी डेट है, और वो मैन्युफैक्चर कब हुई थी? जनवरी के महीने में हुई थी 2020 में। मतलब वो 4 महीने अब चलने वाली है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 चलेगी। लेकिन आप सोचिए, 4 महीने तो चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त होती जा रही है। मतलब अब हर समय परिणमित हो रही है। जनवरी की चीज जो बनी थी वो बहुत फ्रेश थी, फरवरी में आते ही वो फ्रेश तो है लेकिन इतनी फ्रेश नहीं है जितनी जनवरी में थी। जनवरी से फरवरी आया, अब मार्च आया, मार्च के बाद फिर अप्रैल आया। अब जितनी फ्रेश जनवरी में थी उतनी फ्रेश अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हर समय परिणमित हो रही है, हर समय परिणमन हो रहा है। अब जो हर समय जो साइकिल चल रही है परिणमन की, वो स्वयं अपनी योग्यता से हो रही है। प्रत्येक पदार्थ अपनी योग्यता से परिणमित करता है, लेकिन उसमें कोई निमित्त बनता है। तो जो निमित्त बनता है वो है काल द्रव्य। एक उदाहरण देके हम पूरी बात करेंगे। जब हम निमित्त उपादान को समझते हैं तो एक उदाहरण बहुत सरल है। उसका उदाहरण, जैसे कि एक घड़ा बनता है। घड़ा, जो मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा कैसे बनता है? तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी से बनता है। लेकिन उसको कौन बनाता है? तो सबसे पहला उत्तर हमारा आएगा कि उसको कुम्हार बनाता है। कुम्हार नहीं होगा तो वो मिट्टी से घड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर सच्ची में पूछा जाए कि घड़ा कैसे बनता है, तो उत्तर आएगा वास्तव में तो मिट्टी से बनता है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बन पाएगा। अगर कुम्हार उपस्थित हो, कुम्हार भी है हमारे पास बनाने, उस घड़े को बनाने के औजार भी उपस्थित हैं, हमारे पास कीली भी उपस्थित है, हमारे पास चाक भी उपस्थित है, लेकिन बस मिट्टी के बदले में हमारे पास रेत है। तो क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। कुम्हार होते हुए भी वो घड़ा नहीं बन पाएगा, क्योंकि घड़ा के लिए मिट्टी चाहिए, और मिट्टी ना होके वहां पे रेत रखी है। मतलब कि काम सारे होते हैं, हम में स्वयं परिणमन करने की शक्ति है, हम स्वयं परिणमित हो रहे हैं, लेकिन आरोप किस पे आता है? काल द्रव्य पे। जैसे कि हमने घड़े पे देखा, घड़ा बनता है मिट्टी से, लेकिन आरोप किस पे आता है? कि कुम्हार ने बनाया। सही भी बात है। अगर कुम्हार ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता। ऐसे ही अगर काल द्रव्य ना हो तो हम परिणमन नहीं कर सकते। मतलब कि जब जब जीव स्वयं परिणमित करेगा तब तब काल द्रव्य निमित्त होता ही होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब हम में स्वयं में योग्यता है, वही प्रश्न जो मैंने पहले लिए थे, जैसे धर्म द्रव्य के संबंध में लिया था, जब मैं स्वयं गमन करने की शक्ति मेरे में है,
तो धर्म द्रव्य की आवश्यकता क्या है मुझे? जब मेरे में स्वयं रुकने की शक्ति है तो मुझे अधर्म द्रव्य की आवश्यकता क्या है? यहाँ पे उतनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता घड़े को बनने के लिए कुम्हार की है। जैसे घड़ा कुम्हार के बिना नहीं बन सकता, ऐसे ही हम परिणमन करते हैं तो उसमें निमित्त काल द्रव्य बनता है। हर चीज परिणमित हो रही है तो वो किसके निमित्त से हो रही है? काल द्रव्य के निमित्त से परिणमित हो रही है। इसी का नाम है निश्चय काल। उत्तर दिया था, काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। तो जो आपने ऊपर परिभाषा पढ़ी काल द्रव्य की, वही परिभाषा निश्चय काल की है। इसलिए वहां पे संक्षेप में लिख दिया कि काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। अब यहाँ पे एक और परिभाषा आगे दी कि निश्चय काल और किसे कहते हैं, तो उत्तर दिया, तथा लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। इस पंक्ति को मैंने मात्र अभी पढ़ा है। हम पहले व्यवहार काल को समझ लें, उसके बाद इस पंक्ति पे आएंगे क्योंकि इसकी हमें डिटेल चर्चा करनी है। इसलिए मैंने इस पंक्ति को पढ़ दिया। आप पेज पलट लीजिए, पेज नंबर अब है 12। प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है कि व्यवहार काल किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? व्यवहार काल किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह को व्यवहार काल कहते हैं। मतलब कि ये वो काल है जिसकी हम गणना करते हैं। मैं पूछूं अभी आप, अभी कितना समय हो गया है, तो आप सबसे पहले घड़ी देखोगे, मोबाइल में देखोगे और बताओगे कि अभी 8:15 या 8:20 हो रहे हैं, 8:17 हो रहे हैं। मतलब हमने सीधा, हमारी नजर कहाँ दौड़ी? सीधा घड़ी पे, और हमने उस वो समय बता दिया कि समय ये हो रहा है। बहुत जगह समय अलग अलग जगह के हिसाब से चलता है। बाहर विदेशों में घड़ी अलग चलती है, यहाँ पे अलग चलती है। तो ये जितना भी बंटवारा है काल का, जो हम दिन रात का भेद करते हैं, वो सारा भेद कैसे हो पाता है? वो इस व्यवहार काल के हिसाब से ये सारा भेद पड़ता है। हम कहते हैं कि 1 वर्ष बीत गया, हम अपनी गाड़ी को देख के कहते हैं इस गाड़ी को पूरे 1 साल हो गया, 1 साल पहले ये गाड़ी ली थी। तो वो हमने कैसे जाना कि 1 साल पहले ली थी? क्यों? क्योंकि उसकी एक गणना है, काल की एक गणना है। हमने देखा कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। तो उन 365 दिन इज इक्वल्स टू 1 साल। तो जब 365 दिन हो गए तो हमने उसको कह दिया कि ये क्या है, इस गाड़ी को लिए हुए 1 वर्ष हो गया है। या एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो जिसकी हम काल गणना करते हैं। बहुत लोगों का बर्थडे आ रहा होगा या बहुत लोगों का बर्थडे जा चुका होगा, तो हम कहते हैं हम इतने साल के हो चुके हैं। कितने साल के? आज हम 50 साल के हो गए हैं, आज हम 20 साल के हो गए हैं। ये जितनी भी ये गणना की गई है, आप 20 साल के कैसे हुए? ये व्यवहार काल था, तो आप कह पा रहे हो कि मैं 20 साल का हो चुका हूँ। आप 50 साल के हो गए हो, तो आप कैसे कह पा रहे हो? क्योंकि व्यवहार काल है, इसीलिए आप कह पा रहे हो कि आप 50 साल के हो गए हो। मतलब जितनी भी गणना चलती है ये गिनती की, परिणमन की, जो हम अपने लोक व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी गणना कैसी है? वो सारी गणना व्यवहार काल की है। लेकिन ये सच्चा काल नहीं है। निश्चय काल मतलब सत्यार्थ काल। सच्चा काल तो वही है जो अभी हम पहले परिभाषा में समझ के आए, काल द्रव्य। ये तो लोक व्यवहार चलाने के लिए काल द्रव्य, व्यवहार काल द्रव्य है। कैसा कैसा बताया? वर्ष, महीना, दिवस, घड़ी, पल वगैरह जितने भी टाइम के आप भेद कर सकते हैं, वो जितने भी टाइम के भेद हैं वो सारे कैसे किए गए हैं? वो व्यवहार काल के माध्यम से ही किए गए हैं। कि कुंद कुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले ये मैंने कथन किया, तो 2000 वर्ष पहले मैंने कैसे कहा? इस व्यवहार काल के माध्यम से कहा, क्योंकि इसमें वर्ष, महीना, दिवस आदि की गणना की जाती है। हम जिनागम में बहुत सारी गणना देखते हैं, जैसे कि उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल। ये सब क्या है कि इसमें इतने वर्ष होते हैं, इसमें इतने वर्ष होते हैं। ये हुंडा काल चल रहा है, हुंडा काल इतने समय का होता है। ये सारा क्या है? ये सारा व्यवहार काल की गिनती है। ये लोक व्यवहार चलाने के लिए हमें बताया जाता है कि ऐसी गिनती है। जैसे जिस काल में हम जी रहे हैं, पंचम काल, तो पंचम काल कितने वर्ष का? तो कहा 21,000 वर्ष का ये पंचम काल होता है। कैसे कहा हमने ये हमने इस व्यवहार काल के माध्यम से कहा। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ष, महीना, दिवस
इन सब की गणना की जाती है। हम कहेंगे कि नरक के पहले नरक की जघन्य आयु कितनी है, तो जिनागम में कहा कि 10,000 वर्ष। तो नरक में जो जाता है वो 10,000 वर्षों तक, कम से कम 10,000 वर्षों तक तो वो नरक में रह के ही आता है। ये हमने कैसे कहा? ये सारे कथन हम व्यवहार काल के माध्यम से कर रहे हैं। अब इसमें जो भी हमें लगाना है हम वो लगा लें। बहुत बार होता है ना, जैसे महीने का, अभी कोई बच्चा पूरा 1 साल का नहीं हुआ तो कहते हैं 2 साल, ये 2 महीने का हो गया, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का। ये सब क्या है? ये सब अपना व्यवहार काल है, इसके माध्यम से हम ये सारी गणना करते हैं। अब मेरे हिसाब से व्यवहार काल हमने भली प्रकार से समझ लिया है कि जो लोक व्यवहार चलाने के लिए जिस काल का हम प्रयोग करते हैं वो है व्यवहार काल। लेकिन वास्तविक काल क्या है? वास्तविक काल तो यही है जो द्रव्य हर समय परिणमित हो रहा है। अब थोड़ा इन दोनों में अंतर समझते हैं, ये निश्चय काल और व्यवहार काल में दोनों में अंतर क्या है। व्यवहार काल से तो लोक व्यवहार चल रहा है, लेकिन जिससे लोक व्यवहार चलता है उससे सत्यार्थता सिद्ध नहीं हो जाती। सत्यार्थता सिद्ध होगी तो वो निश्चय काल से ही सिद्ध हो सकती है, अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकती। मैं इस बात को कैसे कह रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक द्रव्य हर समय परिणमित हो रहा है। अनादि काल से सारे द्रव्य परिणमित हो रहे हैं और अनंत काल तक परिणमित होने वाले हैं। अब वो कोई भी द्रव्य हो, चाहे वो सिद्ध भगवान हो, चाहे वो अरहंत भगवान हो, चाहे मतलब जो हम नमोकार में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करते हो, कोई भी हो, केवली भगवान भी हो, तो हर समय वो भी परिणमित कर रहे हैं। हर समय अनादि काल से परिणमन करते आ रहे हैं और अनादि काल तक परिणमन करेंगे। ये जो परिणमन है वो तो निश्चय काल है, मतलब कि हर समय द्रव्य जो परिणमन कर रहा है और उसके निमित्त, मतलब जिसके निमित्त से परिणमन कर रहा है वो तो निश्चय काल है। अब जिसको हमने कह दिया, जिसकी हमने गणना शुरू कर दी कि ये कुछ 25 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, मतलब जिसमें हमने समय भेद बांध दिया, वो समझना कि वो व्यवहार काल है। अनादि अनंत काल की व्यवस्था में व्यवहार काल कुछ नहीं रखता, क्योंकि अनादि अनंत, मैं पूछूं अनादि काल, अनादि का क्या मतलब, क्या लिमिट है? अनादि में कितने वर्ष आते हैं? अनादि में कितने महीने आते हैं? अनादि तो भैया अनादि है, उसकी आदि नहीं है। जिसकी आदि होती है और जिसका अंत होता है, एक तरीके से उन पदार्थों में हम व्यवहार काल की गणना करते हैं। निश्चय काल तो हर समय परिणमित, प्रत्येक द्रव्य हर समय परिणमित हो रही है, उसको कराने में कोई निमित्त बन रहा है तो वो निश्चय काल है। मतलब अगर हमने कहा, मैंने सबसे पहला उदाहरण दिया था गाड़ी का, हमने कहा कि ये जो गाड़ी ली है वो 1 साल पहले ली थी। आपने तो गाड़ी 1 साल पहले ली थी, क्यों? क्योंकि आपके साथ गाड़ी का संयोग 1 साल पहले हुआ था। लेकिन एक बार थोड़ा और बैक जाके देखिए, वो गाड़ी 1 साल पहले से शोरूम में रखी थी, वो भी चलो छोड़िए, आपने 2 साल गिन लिए। वो सारा जिससे गाड़ी बनी है, जिस मटेरियल से गाड़ी बनी है, वो मटेरियल कब से था? वो मटेरियल तो अनंत काल से था, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। हम पदार्थों की गिनती कैसे करते हैं कि जिसका संयोग हमारे साथ जितना है, हम उसको कहते हैं कि ये अपने साथ इतने साल था, अपने साथ मतलब कि इसका साथ हमारे साथ इतना ही था। किसी की 90 साल में मृत्यु हो जाए तो हमारा कथन क्या होते हैं कि इनका साथ हमारे, मतलब इनका जो साथ था वो हमारे लिए 90 वर्ष का था। सही कह रहा हूं? 90 वर्ष का साथ हमारे हमारे लिए इनके साथ था, उसके बाद नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका प्रारंभ हमारे साथ 90 वर्ष पहले हुआ था और आज समाप्त हो गया है। मतलब कि जो चीज जिसमें आदि होती है और जिसमें अंत होता है उसमें व्यवहार काल की गणना की जाती है। जिसमें आदि और अंत ऐसी कोई चीज ही नहीं है, उसमें गणना की ही नहीं जाती है, क्योंकि उसका काल तो अनादि अनंत काल है। मतलब प्रत्येक द्रव्य परिणमन कर रहा है, उसमें कोई निमित्त बन रहा है तो वो निश्चय काल है। और उसको जो हम कहते हैं कि ये इतना है, ये उतना है, मतलब भेद कर दिए काल में, तो वो व्यवहार काल है। यहाँ पे बहुत बढ़िया उदाहरण दिया जाता है काल द्रव्य के लिए। हाँ जी। यहाँ पे जैसे बहुत बढ़िया कहा, जैसे कि हमने किसी को 90 वर्ष का जाना, किसी का संयोग हमारे साथ 90 वर्ष के लिए था, तो 90 वर्ष का संयोग क्या
उस 90 वर्ष के जो जीव थे उनका था, उनका नहीं था, क्योंकि जो उनमें जीव है वो तो अनादि काल से और अनंत काल तक है। और बात करूं उस शरीर की, तो उस शरीर के परमाणु भी अनादि काल से थे और अनंत काल तक रहने वाले हैं, बस उसकी पर्याय बदल जाएगी, बस उसकी फॉर्म बदल जाएगी। मतलब कि ये तो बहुत लोक नीति में भी कहा जाता है, साइंटिस्ट ने भी कहा है कि एवरी मतलब चीजें नई उत्पाद नहीं होता है नई चीजों का, बस उन चीजों की फॉर्म बदल जाती है, वो चीज बदल जाती है। मतलब कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई चीज उत्पन्न नहीं होती, क्या होता है, इट ओनली चेंजेस, वो हमेशा बस बदलती है। ऐसे ही जिसको हम देख रहे हैं कि ये 50 वर्ष का, ये 90 वर्ष का, वो क्या है, पहली बात तो वो शरीर है जिसको हम देख रहे हैं, उसके अंदर की आत्मा तो अजर अमर है, अनादि काल से थी और अनंत काल तक रहने वाली है, हर समय परिणमित हो रही है, परिणमन तो हर समय चल रहा है। और जिस शरीर को हम कह रहे हैं कि इसका संयोग हमारे साथ 90 वर्ष का था, वो भी अनादि काल से था, अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि क्योंकि पुद्गल भी हर समय परिणमित हो रहा है, क्योंकि पुद्गल में भी एक क्या शक्ति है, एक द्रव्यत नाम की शक्ति है जो कहता है द्रव्य हर समय परिणमन हो रहा है। तो द्रव्य का हर समय अपने रूप से बदलना, तो जो बदल रहा है, और जिसको फिर जो बदल रहा है, तो पुद्गल भी हर समय बदल रहा है। तो एक तरीके से सभी पदार्थ हर समय बदल रहे हैं, बस संयोग की अपेक्षा हमें, जब जिसका जैसा संयोग हुआ उसकी अपेक्षा हम उसमें भेद कर देते हैं कि इसका संयोग इतने दिन का, इसका संयोग इतने दिन का। ये बात तो हुई हमारी निश्चय काल की और व्यवहार काल की। इसमें मैं हाँ एक बहुत बढ़िया उदाहरण बता रहा था कि हम इस पे उदाहरण, आदरणीय दादा बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं इसके संबंध में, कि वो आत्मा का उदाहरण देते हैं कि बहुत लोग बहुत बोर हो जाते हैं पुरानी चीज को देख देख के। पुरानी चीज को देख देख के कैसे बोर हो जाते हैं, मतलब कि जैसे घर में बहुत पुरानी गाड़ी हो तो देख देख के हम भी बोर हो जाते हैं, अब कब नई आएगी, अब नई आ जाती है तो कुछ दिनों बाद वो फिर पुरानी लगने लग जाती है। मतलब कि तो स्वभाव है, ये तो ऐसा होता ही है कि जो जिसका संयोग हो जाता है थोड़े दिनों बाद हमें वो बुरी लगने लग जाती है। ऐसे ही हमारे आत्मा के संबंध में है, आत्मा हमारे साथ अनादि काल से है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। हम कहें कि आत्मा तो बहुत पुरानी चीज है, आत्मा कोई पुरानी चीज नहीं है। अगर आपको पुरानी से पुरानी आत्मा चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, और अगर आपको नई से नई आत्मा चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी ये, किस बाजार में मिलेगी, तो किसी बाजार में नहीं मिलेगी ये आत्मा। पुरानी से पुरानी आत्मा भी आपके पास है और नई से नई आत्मा भी आपके पास है। कैसे, तो पुरानी से पुरानी आत्मा कैसे, क्योंकि आत्मा तो अनादि काल से थी और अनंत काल तक रहने वाली है। मतलब कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, अगर आपको पुरानी चीजें पसंद आती हैं तो आपके पास वो पुरानी आत्मा भी है। और अगर कोई कहे कि भैया हमें तो, हम तो नई न्यू जनरेशन वाले हैं, हमें पुराना माल नहीं चाहिए, हमें नया माल चाहिए, तो हम कहेंगे भैया आपके पास नई से नई आत्मा भी है, क्योंकि प्रत्येक समय प्रत्येक वस्तु बदल रही है तो बदल के वो नई हो जाती है, वस्तु बदल के हर समय नई हो जाती है। इसको हम शास्त्रों के शब्दों में कहते हैं उत्पाद व्यय। और थोड़ा और जोड़ दूं, जिसको हमने पुरानी कहा, तो उत्पाद व्यय द्रव्य शास्त्रों के शब्दों में। मतलब कि पुरानी से पुरानी भी है, नई से नई भी है। बस अब हमें क्या करना है, हमें उसका ध्यान करना है, हमें उस आत्मा का ध्यान करना है। आपको पुरानी अच्छी लगती है तो पुरानी लीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो नहीं लीजिए। लेने की ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास है, समझने की बात है हम इसको कैसे समझते हैं। ये हमने चर्चा की थोड़ी काल द्रव्य की, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल में मैंने एक पंक्ति छोड़ी थी, आप वो फिर से पेज वापसी कर लीजिए। निश्चय काल में जो हमें पंक्ति समझनी है, तो निश्चय काल में कहा था कि काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, तथा लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। अब इसका क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, मतलब लोकाकाश है। अब हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है कि लोकाकाश क्या होता है। लोकाकाश पहले ही बताया है कि लोकाकाश क्या, जिसमें जीवादिक सभी द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे, एक एक प्रदेश। अब प्रदेश की परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे कि एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। तो लोका क्या जी, एरिया,
प्रदेश से माने कि एरिया, वो कितनी जगह घेरता है। तो यहाँ पे कह रहा है लोकाकाश के एक एक प्रदेश। अब लोकाकाश में एक एक प्रदेश देखेंगे तो लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, प्रश्न होना चाहिए लोकाकाश में कितने प्रदेश। तो कहा कि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं। तीन प्रकार की संख्या हमने बहुत बार देख चुके, संक्षेप में तीन प्रकार की संख्या का बस नाम बोलूंगा, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात जिसको हम गिन सकते हैं, इस असंख्यात और अनंत को हम अपने ज्ञान से नहीं गिन सकते। तो इस पूरे तीन लोक में, जो तीन लोक का आकार देखते हैं हम, उस पूरे तीन लोक में कितने प्रदेश हैं, तो तीन लोक में बताया कितने प्रदेश, असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात प्रदेशी ये तीन लोक है हमारा। तो यहाँ पे कह रहे हैं लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, मतलब एक एक प्रदेश से पूरा तीन लोक ठसाठस भरा हुआ है। एक प्रदेश के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे गिनती करते जाओ और जितना जाओगे ऐसे असंख्यात प्रदेश तीन लोक में व्याप्त है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है, उस असंख्यात प्रदेश की चर्चा नहीं हो रही। यहाँ पे कह रहे हैं उस लोकाकाश के एक एक प्रदेश लो, एक प्रदेश की चर्चा करो। अब कह रहे हैं लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक एक काल अणु स्थित है, एक एक काल द्रव्य स्थित है। क्या कहा कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे, मतलब जितना एरिया है, लोकाकाश का जितना एरिया है उस छोटे से छोटे एरिया पे क्या स्थित है, एक एक काल द्रव्य स्थित है। अब बहुत सरल सा प्रश्न मेरा कि अगर मैं कह रहा हूं कि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं और एक प्रदेश पे एक कालाणु है, तो मैं पूछूंगा टोटल कालाणु कितने हैं, उत्तर क्या आना चाहिए, उत्तर क्या आएगा, काल द्रव्य कितने हैं, असंख्यात हैं। क्यों, बिल्कुल सीधा सा गणित है। लोकाकाश के कितने प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, उस असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश पे एक एक काल द्रव्य स्थित है। अब मैंने पूछा एक एक प्रदेश पे आप एक एक काल द्रव्य स्थित करते जाओ, लगाते जाओ, तो कितने पे करोगे, असंख्यात पे करोगे। असंख्यात लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों पे एक एक कालाणु, एक एक काल द्रव्य रख के आओगे, तो कितने काल द्रव्य रखे आपने, आपने असंख्यात काल द्रव्य रखे। मतलब कि संख्या अपेक्षा काल द्रव्य कितना हुआ, संख्या की अपेक्षा काल द्रव्य हुआ असंख्यात। क्या कहा, संख्या की अपेक्षा काल द्रव्य हुआ असंख्यात, क्योंकि एक एक प्रदेश पे एक एक काल द्रव्य स्थित है। इतना समझ में आया। अभी थोड़ी और जिज्ञासा हो रही होंगी, हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो थोड़ी चीजें कंफ्यूजिंग हो रही होंगी, कंफ्यूज कर रही होंगी, लेकिन सारा समाधान हमें मिल जाएगा अगले प्रश्न के उत्तर पढ़ते ही। तो सीधा सीधा हम अपना अगला प्रश्न पढ़ते हैं और फिर उसका उत्तर जानते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है। आप प्रश्न निकाल लीजिए, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न क्या है, 46। मैं प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न है कि जीव, पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र माने एरिया क्या है, उनके प्रदेश कितने हैं। और सरल करूं तो जिसको हम तब से प्रदेश प्रदेश कह रहे हैं, माने क्षेत्र, क्षेत्र माने एरिया, तो एरिया कितना घेर रहा है। और पहला प्रश्न है कि जीव आदि पुद्गल द्रव्य कितने कितने हैं, मतलब कि पहला एक प्रश्न में दो प्रश्न बनाए गए हैं। वो पहला प्रश्न तो संख्या को लेके है कि सभी द्रव्यों की संख्या कितनी है। जब संख्या का उत्तर मिल जाएगा तो फिर प्रश्न आएगा वो एक एक द्रव्य जो है उसका क्षेत्र कितना है, वो एरिया कितना घेरता है। इतना हमें समझ में आया। जैसे कि बहुत सरल से क्या हूं, अभी हम लोग जितने घर में प्रवचन सुन रहे हैं, हम 6 लोग हैं, हम 6 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो संख्या की अपेक्षा कहा जाएगा कि यहाँ पे 6 लोग प्रवचन सुन रहे हैं। और अगर इनका एरिया निकाला जाएगा तो क्या एरिया भी इनका 6 होगा, एरिया तो 6 नहीं होगा, इनका क्षेत्र अलग अलग है। सब जितने जितने प्रदेश घेरते हैं उन सबके प्रदेशों को मिला के उनका एरिया निकाला जाएगा। मतलब कि संख्या अलग है और एरिया अलग है, क्षेत्र अलग है। इतनी चीजें हमें समझ में आई। जब ये दो चीजें समझ लेंगे तो आगे हमें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। मैं बिना उत्तर पढ़े आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप सब यहीं पे ध्यान देना, पुस्तकों को एक बार को लिए छोड़ दीजिए। पहले हम सभी द्रव्यों की संख्याओं पे विचार करते हैं कि सभी द्रव्यों की संख्या कितनी कितनी है, कि जीव द्रव्य कितना है, पुद्गल कितना, धर्म कितना, अधर्म कितना, आकाश और काल कितने। संख्या की अपेक्षा
अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए संख्या की अपेक्षा एक एक द्रव्य कितने हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 6 द्रव्यों में किस द्रव्य का नाम आता है, पहले आता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कितने हैं, संख्या की अपेक्षा जीव द्रव्य कितने हैं, उत्तर आएगा जीव द्रव्य अनंत है। जैसे हम जीव हैं ऐसे सभी जीव हैं जिनमें ज्ञान दर्शन, हमने जीव द्रव्य की परिभाषा पढ़ी है, जो जानता देखता है जिसमें ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है वो जीव है। तो ऐसे जीव कितने हैं, ऐसे जीव द्रव्य संख्या की अपेक्षा कितने हैं, तो अनंत हैं। फिर अगला द्रव्य पुद्गल कितने हैं, तो पुद्गल अनंतानंत है, मतलब जीव द्रव्य से भी अनंत गुना ज्यादा ये पुद्गल द्रव्य हैं। जो जो हमें वस्तुएं आंखों से दिखाई दे रही हैं वो सब क्या हैं, वो सब पुद्गल ही हैं। मतलब दो की अपेक्षा देख ली हमने, जीव है संख्या की अपेक्षा अनंत, पुद्गल अनंतानंत। अब समझिए धर्म अधर्म और आकाश को। ये धर्म अधर्म आकाश तीनों द्रव्य एक 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 हैं संख्या की अपेक्षा, मतलब धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है और आकाश द्रव्य भी एक ही है। अब पूरे 5 याद कर लीजिए, अनंत, अनंतानंत, एक एक एक। अब क्रम से लगा लीजिए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश। अब बचा क्या, बचा काल। तो काल की संख्या कितनी है, काल द्रव्य कितने हैं, तो अभी अभी हम पहले पढ़ के आए, पहले प्रश्न में निश्चय काल में वहां पे कहा था कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे एक एक कालाणु स्थित है। तो हमने वहां पे सिद्ध किया था कि संख्या की अपेक्षा काल द्रव्य कितने हैं, असंख्यात हैं। मतलब कि 6 द्रव्यों की हमने संख्या देख ली, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक और काल असंख्यात। समझ में आया, ये तो हमने अपेक्षा की, संख्या की अपेक्षा हमने सारी चर्चा की। अब हम बात करते हैं इनके क्षेत्र के हिसाब से, इनके एरिया के हिसाब से, इनके प्रदेश के हिसाब से। तो यहाँ पे बात करें जैसे जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य कितना है, तो उसका प्रदेश बताया संपूर्ण लोकाकाश, संपूर्ण लोकाकाश। अभी इसमें अपेक्षाएं समझेंगे हम, उस सारी अपेक्षाओं को अलग करके जीव का आकार समझ रहे हैं। तो जीव का क्षेत्र की अपेक्षा आकार है संपूर्ण लोकाकाश। लोकाकाश माने पूरे 3 लोक के आकार का भी एक जीव हो सकता है, मतलब इतना बड़ा जीव, हाँ इतना बड़ा जीव भी हो सकता है संपूर्ण लोकाकाश के बराबर, वो एक जीव। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र क्या है, तो पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र बताया संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। संपूर्ण लोक में क्षेत्र अगर थोड़ा और मैं थोड़ा और आसान करूं कि पुद्गल द्रव्य का क्षेत्र क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो, अगर हम उस पुद्गल की बात कर रहे हैं जो स्कंद रूप में है, तो कह सकता हूं मैं संख्यात से लेके अनंत, अनंत नहीं असंख्यात, क्षेत्र की अपेक्षा बात कर रहे हैं। मतलब कि उसके प्रदेश कितने हो सकते हैं, उसके प्रदेश, एक प्रदेश से लेके वो असंख्यात प्रदेश तक वो पुद्गल द्रव्य जा सकता है। मतलब असंख्यात प्रदेश में वो एक पुद्गल द्रव्य आएगा। चर्चा मैं इसकी करूंगा थोड़ी और, जब एक बार सारा देख लें। तो अब पूछा धर्म द्रव्य कितना है, तो धर्म द्रव्य का क्षेत्र कितना है, तो धर्म द्रव्य का क्षेत्र भी है असंख्यात। अधर्म द्रव्य का क्षेत्र कितना है, असंख्यात। आकाश द्रव्य का क्षेत्र कितना है, तो उसका क्षेत्र बताया अनंत, कितना है, अनंत आकाश, अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य है क्षेत्र की अपेक्षा। और काल की अपेक्षा काल द्रव्य कितना है, तो कहा वो एक प्रदेशी है। वो काल द्रव्य कितना है, एक प्रदेशी। वो काल द्रव्य एक प्रदेशी है क्षेत्र की अपेक्षा। अब हमें थोड़ा समझ में आया। अगर आपने चार्ट बना के देखो तो जीव द्रव्य कितना है, जीव द्रव्य संख्या की अपेक्षा अनंत, अनंत है, और उसकी क्षेत्र की अपेक्षा कितना, असंख्यात लोक प्रमाण। क्योंकि हमने कहा ना संपूर्ण लोक में जीव है, और लोक कितना है, असंख्यात प्रदेशी। तो जीव कितना बड़ा हुआ, असंख्यात प्रदेशी। तो संख्या की अपेक्षा जीव अनंत अनंत, और क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण। आगे चले पुद्गल पे। पुद्गल द्रव्य संख्या की अपेक्षा अनंतानंत और क्षेत्र की अपेक्षा एक प्रदेश से लेके असंख्यात प्रदेश। फिर और आगे बढ़े, अगला द्रव्य धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्षेत्र की
संख्या की अपेक्षा एक और क्षेत्र की अपेक्षा से असंख्यात। असंख्यात क्यों है क्षेत्र की अपेक्षा से? क्योंकि पूरे ही लोकाकाश में एक क्या है, वो एक धर्म द्रव्य है। एक धर्म द्रव्य का क्षेत्र कितना है? तो पूरे लोक में फैला हुआ है। अब पूरे लोक में कितने प्रदेश हैं? तो पूरे लोक में पहले ही बताया कि पूरे लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। अब असंख्यात प्रदेशी लोक में अगर एक द्रव्य फैलेगा तो वो भी कितना प्रदेशी हो जाएगा? वो भी असंख्यात प्रदेशी हो जाएगा। ऐसे ही धर्म द्रव्य पे भी समझना। धर्म द्रव्य कैसा? धर्म द्रव्य संख्या की अपेक्षा एक और क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी। कितना? असंख्यात प्रदेशी। इस पे भी धर्म द्रव्य की तरह लगाना। ऐसे काल द्रव्य, आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य वैसे है एक। कितना? आकाश द्रव्य है अपने में एक, अखंड। पढ़ा था हमने परिभाषा में कि आकाश द्रव्य वैसे तो अखंड है, एक है, लेकिन लोकाकाश और लोकाकाश के भेद से इनके दो भेद पड़ जाते हैं। धर्म द्रव्य के भेद से इनके भेद पड़ गए। आकाश द्रव्य संख्या की अपेक्षा एक ही है, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा कितना है? अनंत है। कितना है? अनंत है। अगर लोकाकाश की अपेक्षा बात किया जाए तो आकाश द्रव्य कितना है? असंख्यात प्रदेशी। और लेकिन जो आकाश द्रव्य है वो मात्र लोकाकाश में नहीं है, वो तो अलोकाकाश में भी है। तो अलोकाकाश और लोकाकाश को मिक्स करके आकाश द्रव्य का क्षेत्र देखा जाए तो कितना हुआ? अनंत प्रदेशी। क्षेत्र कितना है उसका? अनंत प्रदेशी। और आगे चर्चा करें। अगला अगला हमारा अंतिम द्रव्य कौन सा? काल द्रव्य। काल द्रव्य संख्या की अपेक्षा असंख्यात है। संख्या की अपेक्षा असंख्यात है, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा एक प्रदेशी है। कितने प्रदेशी? एक प्रदेशी। और ऐसे कितने प्रदेश हैं? ऐसे असंख्यात प्रदेश हैं। तो वैसे काल द्रव्य संख्या की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी, लेकिन काल द्रव्य वैसे एक क्षेत्र की अपेक्षा एक प्रदेशी है। उस एक प्रदेशी को शास्त्रों में अप्रदेशी भी कहा गया है, क्योंकि जिसकी एक होता है उसको उसको गिना ही नहीं जाता। क्लास में कम बच्चे आते हैं तो कहा जाता है आज क्लास में बच्चे ही नहीं आए हैं। चाहे दो बच्चे आए चाहे तीन बच्चे आए और क्लास की स्ट्रेंथ 40 की हो तो कहा जाता है आज तो क्लास में बच्चे ही नहीं आए। हम कहें कि बच्चे तो आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है बहुत कम संख्या को गिना ही नहीं जाता है। ऐसे ही जो काल द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा एक प्रदेशी है उसको कहा जाता है वो एक प्रदेशी कैसा है? अप्रदेशी है। उसके प्रदेश ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। वो अप्रदेशी होते भी एक प्रदेशी तो है ही है। ये हमने समझा इन छहों द्रव्यों का संख्या की अपेक्षा और क्षेत्र की अपेक्षा इन दोनों में बंटवारा कैसे है। एक बार हमारा समय होता जा रहा है, मैं एक बार बस प्रश्न और प्रश्न का उत्तर पढ़ लेता हूं। इसके बाद के प्रश्नों की चर्चा हम और करेंगे। इस प्रश्न पे थोड़ी और चर्चा हम करेंगे, थोड़ी पुद्गल द्रव्य पे चर्चा थोड़ी और करेंगे जो हम चर्चा कर सकते हैं। 46 नंबर का प्रश्न, जीव पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है? उत्तर, जीव द्रव्य अनंतानंत हैं और संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत गुने अधिक हैं और वे भी संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य एक एक हैं और संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। आकाश द्रव्य एक और लोक व अलोक में व्याप्त है और काल द्रव्य असंख्यात है और वे संपूर्ण लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित है। अब मैंने प्रश्न का पूरा उत्तर पढ़ दिया। जहां तक हमें पूरा पूरा समझ में आया होगा कि संख्या की अपेक्षा द्रव्य कैसे और क्षेत्र की अपेक्षा छह द्रव्य कैसे। किसी को कोई बाद में समस्या रह जाती है तो व्हाट्सएप करके पूछ ले, या कल चर्चा हम थोड़ी और करेंगे तो थोड़ी सी जो आपकी जिज्ञासा है वो थोड़ी सी जिज्ञासा आपकी कल की कक्षा में भी शांत हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा स्वरूप थोड़ा गंभीर है समझने लायक। हम कंफ्यूज हो जाते हैं समझने के लिए जब मैं प्रश्न रखूंगा पुद्गल द्रव्य का। तो अभी की चर्चा हम यहीं से पूरी करते हैं। हम इन सारे द्रव्यों का स्वरूप समझें, इस प्रश्न को बार बार पढ़ें, इसका चार्ट बनाएं तो हमें पूरा समझ में आएगा। अभी की कक्षा मैं यहीं पे पूरी करता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।
और कल सुबह की कक्षा जो भक्तांबर रहस्य भक्तांबर स्त्रोत का इस विषय पे जो रहती है वो 8:30 बजे रहेगी उसी समय पे। तो सब उससे भी जुड़ के धर्म लाभ लेवे। अभी सब नौवा नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।